आचार्य रविंद्र हम सभी दोस्तों के साथ अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। जीवन में अपार धन कैसे प्राप्त हो, इसे हम बहुत ही सरल सहज भाव में सरल शब्दों में आपको समझाएंगे। जीवन के सारी सुख समृद्धि धन के द्वारा आता है और धन की प्राप्ति कैसे हो ये मैं बताऊंगा। आज 10 ऐसे टिप्स देंगे जिसमें आपको बहुत ही अधिक आनंद आएगा और जीवन में आप इसे अपना करके बहुत अधिक धन सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो पहली बात, पहला उपाय, पहला टिप्स, हम ईश्वर को धन्यवाद हर पल दें। ईश्वर के धन्यवाद से हमारे जीवन में सब चीज आएगा और सब चीज आता है। एक सांस भी उनके द्वारा दिया गया है और कोई भी जो हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द हैं सब ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। तो हम ईश्वर को प्रत्येक चीज के लिए, प्रत्येक पल के लिए धन्यवाद दें, ताकि और ये भी साथ में कहें कि हे परमात्मा, आप जो मेरे जीवन में दे रहे हैं, मैं इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात है कि जब आप अत्यधिक समृद्धि चाहते हैं, अत्यधिक सुख चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा, क्योंकि जीवन कई बातों पर निर्भर है। आपके भाग्य पर, आपके कर्म पर और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, वस्तु हैं, हम जो सभी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जो भी सेवा लेते हैं, उसका भी प्रभाव मेरे जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। वास्तु के एक छोटे से टिप्स जो आपके जीवन को बदल सकता है, उसे अपना करके आप जीवन में सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम समृद्धि कैसे प्राप्त करें। समृद्धि प्राप्त करने की क्या टेक्निक है? हम प्रवेश द्वार से आते हैं। यह दूसरा टिप्स है कि प्रवेश द्वार हमारा जितना अच्छा सुसज्जित मंगलमय होगा, उसमें सारे संकेत अच्छे होंगे, तो आपको जीवन में सब चीज प्राप्त होगा। यह कैसे होगा? तो अब हम चौथे टिप्स पर आते हैं। चौथा टिप्स है आपके किचन का। किचन आपका अच्छा हो और उस किचन में बनाने वाले जो नारी हैं, आपकी धर्म पत्नी है, बेटी है, बहू है, बुआ है, उसको सम्मान देना, क्योंकि वह किचन से जुड़ी हुई शक्ति है। तो किचन की सफाई व्यवस्थित रखना, कॉकरोच इत्यादि ना हो, किसी प्रकार का कोई गंदगी नहीं हो, किसी प्रकार का टूटा फूटा बर्तन नहीं हो, किसी प्रकार के टूटे फूटे कोई भी कंटेनर नहीं हो, उसे बाहर कर दें और दीपावली के समय में उसे रंग रोगन करके व्यवस्थित करें। तीसरी बात कि इसमें से जुड़ी बात है कि आप डेली रात्रि को सोने के पहले सारे बर्तन को धो करके व्यवस्थित करके पोंछ करके ही रखें। कहीं भी जूठा किचन में नहीं रखें। आपके जो सिंक है, जो बेसिन है, उसे साफ सुथरा करके ही आप सोएं। उसके जो किचन के मुख हैं, जैसे हम जो गैस का चूल्हा कहते हैं, उसे व्यवस्थित साफ सुथरा करके ही आप सो सकते हैं। ये अपार संपत्ति देती है। लोग नहीं करते हैं और फिर समस्या से जूझते रहते हैं। कहते हैं गुरुजी ये समस्या, वो समस्या, धन की प्राप्ति नहीं। अरे धन का तो नष्ट तुम खुद अपने हाथों से कर रहे हो भाई। जब धन को तुम आवाहन करोगे तो धन को बोलोगे आ जा तो आएगी, लेकिन आएगी कैसे? गंदगी में तो कोई आ नहीं सकती है। तो किचन की व्यवस्था संबंधी जो टिप्स है उसे आप अच्छी तरह समझ लें। अब हम आ जाए कि ईशान कोण और अब अग्नि कोण को व्यवस्थित रखना, यह 5वां टिप्स दे रहे हैं। अग्नि कोण जो है शुक्र से संबंधित है, उनके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र ही आपको अपार धन देंगे, सुख देंगे, समृद्धि देंगे। अगर सुख अच्छा नहीं है, वह स्थान अच्छा नहीं है, गंदगी भरी हुई है, तो शुक्र आपके बिगड़ जाएंगे। तो आपके जो भी
समृद्धि है वो है जो वो समाप्त हो जाएगा, आने की तो बात ही छोड़ दे, और बहुत ही संघर्ष से आपका जीवन चलेगा। तो वहां साफ सुथरा रखें, व्यवस्थित रखें, शुक्र को खुश रखें, ताकि आपके जीवन में शुक्र का प्रभाव अच्छा हो। छोटा सा एक उपाय भी बताते हैं उसके साथ, जिसे महा उपाय कहते हैं। शुक्र को प्रसन्न रखने के लिए आप चावल का दान करें, आप शक्कर का दान करें, सफेद वस्त्र का दान करें, आप दूध का दान करें। दूध में चावल का खीर बना करके कन्या को प्रत्येक शुक्रवार को दें, और सावधानी रखें, शुक्रवार के दिन कभी भी खटाई का उपयोग नहीं करें। तो इससे करने का आपका लाभ ऐसा होगा कि चमत्कारी होगा। इसके साथ एक छोटा सा टिप्स और दे रहे हैं कि आपको जो है नहाने वक्त में पहले दही स्नान करके, दूध स्नान करके 2 चम्मच दही लेकर के शरीर में लगा करके फिर ठंडे पानी से नहा ले, गर्म पानी से नहा ले, और आपका शुक्र बलिष्ठ होगा। तो इस तरह से जो है शुक्र प्रसन्न होंगे तो आपको अपने आप जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब घर का जो मुखिया है, जो जहां सोता है, ये छठा टिप्स है, वह भी व्यवस्थित हो, और वह कहां पे हो? पश्चिम और दक्षिण के कोने में उसका कमरा हो, साफ सुथरा हो और खुशनुमा हो। उसे हल्का पिंक कलर में आप कलर करें तो आपके संबंध भी जुड़े रहेंगे और अपार संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। अगर वो चीज नहीं है तो जीवन में संघर्ष भी आएगा और क्लेश भी आएगा, और आपके जो धन संपदा है वह भी जाएगा। तो अब 7वां टिप्स दे रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में समृद्धि लाने के लिए। वह है उत्तर दिशा में कुबेर की स्थापना करना। कुबेर देवता धन के देवता हैं, वो आपके जीवन में अपार धन देंगे। तो हम कैसे स्थापना करेंगे? कुबेर में ही आपका ऐसा एक तिजोरी बना है, अलमीरा बना है, जहां उत्तर दिशा में हो और पूरब की तरफ खुलता हो। उसे आप हरे रंग के मखमली चादर पर कुबेर देवता को स्थापित कर दें या उनका चित्र स्थापित कर दें। एक नोट की गद्दी का चित्र हो, चाहे नोट का गद्दी हो, वहां रखें। डेली रात को उसे बढ़िया से साफ सुथरा करके गिन करके फिर से पुनः रखें और एक संकल्प लें कि हे परमात्मा, यह धन संपदा मेरे जीवन के लिए हित उपयोगी है, लेकिन जन कल्याण के लिए भी मैं इसका उपयोग करूंगा। मुझे अपार धन दें, मुझे अपार संपदा दें। अपार धन संपत्ति देंगे तो मैं दूसरे का भी कल्याण करूंगा, जग का भी कल्याण करूंगा, देश का भी कल्याण करूंगा। और नियमित रूप से जिस तरह संकल्प ले रहे हैं, अपना 10% जन कल्याण में लगाएं, तभी आपकी समृद्धि में कई गुना वृद्धि होते चले जाएगी। तो हम 8वां टिप्स दे रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। अंदर की वास्तु को व्यवस्थित करना, जो पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं। व्यक्ति के भाग्य में नहीं है, सब चीज बना लिए, कर्म नहीं कर रहा है, सब चीज बना लिए, तो प्राप्त नहीं हो सकता। और इसके लिए है अंतःकरण का शुद्धिकरण, वो ध्यान से होगा। और जब पॉजिटिव आपके अंदर ऑरा मंडल डेवलप हो जाएगी, तभी संपत्ति को, धन संपदा को अपने ओर आकर्षित कर पाएगी। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सब चीज कर लें, लेकिन आपके जीवन में बदलाव बहुत ही मुश्किल से आएगी। प्रभाव तो पड़ेगा। जब पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव होगा। कर्म जैसा करेंगे वैसा फल तो मिलना ही है। और निरंतर प्रयास करते रहना है उस ओर जिस ओर का संकल्प ले रहे हैं। धन संपदा का तो धन संपदा की ओर प्रयास करना है। तो अब हम 9वां टिप्स पर जा रहे हैं। जीवन में आप समृद्धि चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर बहुत शांतिमय ढंग से सफेद वस्त्र पे चावल, शक्कर और चले बने तो चांदी का सिक्का आप उस पे डाल करके और आप दे सकते हैं। 9वां टिप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट जाएं, एक ताला खरीदें, वह ताला खोलना नहीं है, देखना नहीं है, उसी तरह पैक रहेगा। और एक
सफेद कपड़े पर रख करके उसमें 1.25 रुपया चढ़ा करके सिक्का होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है 1, 5, 10, 21 जितना भी है सिक्का उसमें डाल करके और वो मंदिर में जा करके थोड़ा सा उस पर शक्कर रख देंगे और उसे जा करके मंदिर में चढ़ा देंगे। सफेद प्रकार का जो भी आपको प्रसाद मिले वो साथ में ले लें और वहां चढ़ा दें, आरती करें, संकल्प लें, भगवान हमको समृद्धि दो, समृद्धि दो, समृद्धि दो। जैसे आप वहां रख करके आएंगे और कोई भी उस वहां का पुजारी या वहां का कार्यकर्ता उस ताले को निकालेगा, खोलेगा, तो आपका भाग्य खुद खुल जाएगा। तभी तो भाग्य अगर बंद है और ऊपर से संपत्ति लाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे आसान तरीका जो मैं बताया वो यही है। अब सबसे अंतिम और 10वां टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। प्रत्येक शुक्रवार को या एकादशी के दिन आप उपवास रख सकते हैं, अन्न का नहीं ग्रहण करेंगे, केवल फल पे रहेंगे, दूध पे रहेंगे और लिक्विड पदार्थ पर रहेंगे। और जब 21 शुक्रवार ये हो जाए, भगवान को भोग लगा करके, तब फिर एक चांदी का काढ़ा या छल्ला लेकर के इस उंगली पे संकल्प करके आप पहनेंगे तो देखिए इसका आपको इतना ही आनंद आएगा, इतनी आपको अपार संपत्ति की प्राप्त होगी, इतनी समृद्धि की प्राप्त होगी कि जीवन में हर हमेशा याद रखेंगे कि गुरुदेव आपने कुछ बताया था जिसका जीवन में हमें भरपूर ही लाभ मिला है। जय गुरुदेव। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपके साथ।